खबर वाराणसी से है, जहां पर 1 फरवरी को रविवार को मैदागिन स्थित पराडकर स्मृति भवन के सभागार में एक कार्यक्रम भारतीय सबका दल व भारत बचाओ मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण नारायण सोनी व संचालन भारतीय सबका दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर दयाल सिंह सेठ ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्वांचल वासियों के लिए पूर्वांचल राज्य की आज बहुत ज़रूरत है और प्रबोधल को राजधानी वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में से कोई एक होनी चाहिए, तभी पूर्वांचल का विकास संभव है। साथ ही साथ भारत के हर व्यक्ति को 2000 रुपये प्रति माह वोटरशिप या वोटर पेंशन भत्ता दिया जाना चाहिए, ताकि राम राज्य की परिकल्पना साकार हो। भगवान विश्वकर्मा के वंशजों तथा शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा पक्ष शिल्पी आयोग का गठन होना चाहिए और बाबा विश्वनाथ की नगरी में महान संत नरहरि दास का भव्य गेट व मूर्ति की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि स्वर्णकार समाज की आत्मीय गौरव अनुभूत हो। भारत के किसानों, व्यापारियों, महिलाओं, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण व शिक्षित नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता व दोहरी शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों की भी आलोचना की। सभा में उपस्थित भारत बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक RS मानव ने अपने विचारों से इन तमाम मुद्दों का समर्थन करते हुए कहा कि आज विशेष रूप से नौजवान, व्यापारी, महिलाएं, किसान, कामगार बुरी तरह से त्रस्त हैं। आने जाने आसन चुनाव में केंद्र व प्रदेश की सरकारों का बुरा हाल होगा। नाम बताएं, परिचय बताएं। मेरा नाम ईश्वर दयाल सिंह सेठ है और मैं भारतीय सबका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान समय में भारत बचाओ मोर्चा का ट्रेजरर हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है और आगे 2027 में क्या रणनीति होगी इस पार्टी की? आज भारत बचाओ मोर्चा के एक विंग के रूप में भारतीय सबका दल ने अपना यहाँ मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और इसके बाद तमाम पदाधिकारियों का चुनाव भी हुआ है, जिसमें मुझे पुनः 6 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से अभिवादन करते हुए पुनः नियुक्ति दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहाँ से लोग आए हुए हैं आज इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। गोरखपुर से परम आदरणीय नंदा चौहान जी, फतेहपुर से आर्यन मानव जी और हमारे संयोजक रायबरेली से RS मानव जी और आपके लखीमपुर से के यादव जी, कानपुर से हमारे परम आदरणीय BL सोनकर जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 2027 में इस पार्टी का क्या रणनीति होगा, क्योंकि सरकार तो हमेशा सनातन की बात कर रही है, सनातन लोग काम कर रही है। 2027 में भारत बचाओ मोर्चा आदरणीय राहुल गांधी जी संविधान लेकर के घूम रहे हैं और संविधान बच नहीं रहा है। सनातन हिंदू संस्कृति के नाम पर जो सरकार चल रही है, उसको न महंगाई से मतलब, न बेरोजगारी से मतलब, न किसानों की समस्या से मतलब, न बुनकरों की समस्या से मतलब, महिला हिंसा बराबर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। नौजवान आज सर्विसों से दूर है। आज बेइंतहा इतनी महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है। उसको भारत बचाओ मोर्चा ने संकल्प के साथ यह प्रण किया है कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। हमको जो है आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़ते हुए इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है और यह काम भारत बचाओ मोर्चा 2027 के 403 सीटों पर लड़ करके। अध्यक्ष जी, आरोप ऐसे आते हैं कि चुनाव के समय भाजपा छेड़छाड़ करती है, वोट चोरी तमाम केसेज होते हैं। कैसे चुनाव आप लोग जीतेंगे और चुनाव के प्रक्रिया पे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? जैसे चुनाव हो रहा है कि चुनाव का प्रक्रिया आप लोग को बदलना है? एक कहावत है, सिंह को बलिदान न होते सुना। एक कहावत है, सिंह को बलिदान न होते सुना। बकरे बलवेदी चढ़ाए गए, काटे न गए टेढ़े पादप, सीधे प्यारे चलाए गए। सर्पों को दूध पिलाते सभी,
केचुए कांटों में फंसाए गए, बलवान का बाल न बांका हुआ, निर्बल सदियों से सताए गए। जब से यह धरती कायम है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब और जो सत्ता में है वो मनमानी कर लेता है। लेकिन मैं अपने देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री से एक बार आग्रह करूंगा कि अरे पूर्वांचल आपके पिछड़ेपन में, पूर्वांचल अपने पिछड़ेपन में आंसू बहा रहा है। पटेल आयोग की 700 पन्नों की रिपोर्ट आज तक सदन पटल पर नहीं रखी गई है। आप बनारस से 3 बार प्रधानमंत्री हुए हो और एक बार बनारस को राजधानी बना दो ना पूर्वांचल, और पूर्वांचल फिर इसके बाद जिंदा हो जाएगा। पूर्वांचल में 23-24 जिले आते हैं। सबका विकास, छोटा राज्य होगा तो सबका विकास निहित है। हम इन मुद्दों को लेकर के हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान में राम राज्य आए। राम राज्य की परिकल्पना तब साकार होगी जब हर इंसान को, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनको 2000 रुपये मासिक पर हेड मिले, महंगाई भत्ता, वोटर पेंशन, तब जाकर के राम राज की परिकल्पना साकार होगी और फिर हमारा पुनः भारत खुशहाल होगा। मानवतावादी समाज पार्टी, साथ ही जो भारत बचाओ मोर्चा बना हुआ है उस मोर्चे का मुझे संयोजक नियुक्त किया गया है। और आज भारतीय सबका दल, जो घटक दल है भारत बचाओ मोर्चा का, उसका आज जो है चुनाव भी हुआ है, सांगठनिक ढांचे का चुनाव हुआ है, साथ ही साथ राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित हुआ है। और भारत बचाओ मोर्चे के घटक दलों के सम्मानित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग जो उपलब्ध हो पाए हैं, वो सारे लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज कितने लोग सम्मानित किया गया है? नहीं, आज जितने भी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारत बचाओ मोर्चा ही नहीं बल्कि भारतीय सबका दल के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशीय पदाधिकारी, जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय और ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों को भी सम्मानित करने का काम किया गया है। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।